सर मैंने देखा है हिंदुस्तान में 93 में गए थे आप हिंदुस्तान? जी जी। उनके जो फकीर है ना ये भी काम करते हैं। तो फिर हम अब भी कहते हैं कि हम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हम स्ट्रॉन्ग है, हमारा जज्बा है, पाकिस्तानियों का जज्बा है। मेरी बात सुनिए, जज्बा हम में है ही नहीं। जज्बा सिर्फ हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है। मुसलमान नहीं उधर 20 करोड़, उनका क्या? अब 35 करोड़ है। चलो उनका क्या अशर हो रहा है, हमारा भी वही अशर होता क्या असर हो रहा है? है। वाक़े पर जाकर हम नारे लगाते थे, ओ लाले ओ पैंट से तंग छाड़ता हूँ तन, तो वो सिख ऐसे होते थे ऐसे। अब वहाँ को डर जाए, जाते थे आपके सामने? मैं कहता हूँ कि एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक छोटी सी मुझे बात बता दें। जंगें जितनी भी हुई हैं, इंडिया ने हमसे रकबा छीना है या हमने उनसे छीना है? इंडिया ने छीना हम लोगों को। फिर भी हम जंग फिर जीते। हम किधर जीते? अरब 40 करोड़ की आबादी है, छोटे मोटे वाकयात तो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखे नहीं, इसलिए आप छोटे मोटे। मुझे सन 65 से होश है, मैं इंडिया को बड़ी अच्छी तरह देखता हूँ। हो रहा आप हिंदुस्तान गए थे, कैसा ट्रीट किया लोगों ने आपको? मैं 15 दिन रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। बहुत अभी कोई कहा कि ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है, इसको साथ खाना नहीं खाना। मैंने एक चीज़ देखी, मुसलमान था, उसको प्रेसिडेंट बना दिया है हिंदुस्तान। हाँ, उन्होंने तो हमने आज तक कौन से हिंदू को प्रेसिडेंट बनाया? कौन से हिंदू को प्राइम मिनिस्टर? कैसी बातें करने। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल सरोवर डायलॉग्स में। दोस्तों, एक वीडियो लाए हैं, पाकिस्तान के डेली स्वेग की वीडियो है। इस वीडियो को देख कर मैं भी कन्फ्यूजन में हूँ इसलिए हूँ कि ये जो पाकिस्तानी है यार, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। कभी बोलते हैं कि हमारे अंदर जज्बा है, हम भारत को हरा देंगे। फिर बोलते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत से हम जीत नहीं सकते। ये इनके एक बुजुर्ग है, आप वीडियो देखना फिर बात करेंगे उस पर। इनके एक बुजुर्ग है, वो कहना कुछ चाह रहे और बता कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, दिमाग में कुछ है, तो कन्फ्यूजन है। लेकिन जज्बे पर लड़ाई हो रही है ज़बरदस्त। पाकिस्तानी अपने जज्बे को लेकर लड़ रहे हैं, हमारा जज्बा। लेकिन वो बातों में अब देखिए, दो पाकिस्तानी जज्बे को देख कर लड़ रहे हैं। और वीडियो का मजा लिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मजा लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि थोड़ी बहुत चीजें अभी तो कुछ दिन पहले की खबर है, कराची के अंदर 2 मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया। यहाँ पे भी तो हो रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं सुना। क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी खुद करवाती है। सर, जो भी करवाता हो हमारे बीच में से ही करवा रहे हैं ना। हाँ, अब कल को हिंदू भी उठ कर ये कह सकते हैं कि भाई आप लोग हमारी नस्ल कशी कर रहे हैं पाकिस्तान में। मेरी बात सुने, वो आपने देखा नहीं, वो पीटीआई में था एक रमेश नाम का, हैं? उन्होंने उन्हें घास डाली, उन्होंने एक दिन में उनके सारे मुतालबे मंजूर किए। वो अपने मुफाद के लिए पीपल्स पार्टी में चले गए। और मुझे पहले चावल मिल जाए। सर, अभी मैं आपके तरफ आऊँगा, हम बात करेंगे डेवलपमेंट के ऊपर। सर, जितनी को तरक्की, जितने को डेवलपमेंट हिंदुस्तान कर रहा है, जितने को आपने कहा कि वहाँ पर मुसलमानों को राइट्स नहीं मिल रहे, वहाँ पर आप बॉलीवुड में देखेंगे 5 से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर है जो टॉप लेवल के हीरोज़ हैं। उसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? मुसलमान था, उसको प्रेसिडेंट बना दिया है हिंदुस्तान। हाँ, उन्होंने। तो हमने आज तक कौन से हिंदू को प्रेसिडेंट बनाया? कौन से हिंदू को प्राइम मिनिस्टर? कैसी बातें कर रहे हैं। उसने इंडिया को एटमी ताकत बनाया, ये आपने क्या बात कर दी। उसने इंडिया को पावर दी, तो रिस्पेक्ट दी ना उन्होंने। हाँ रिस्पेक्ट। हमने क्या किया? जिसने हमें ये किया, अमेरिका के कहने पर वो डॉक्टर कदीर को ज़हनी तौर पर पजल किया। अगर आवाम ना बोलती तो अमेरिका के हवाले हो जाता। हमने ये किया। तो फिर हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि उनमें राइट्स नहीं मिल रहे मुसलमानों को? यहाँ पर ज्यादा मिल रहे कि वहाँ? ओ नहीं बेटा, यहाँ पर हमारा तकाजा हमारी सियासी पार्टियों पर असरअंदाज होता है, वहाँ पर असरअंदाज नहीं हो सकते। हाँ जी। तो वहाँ पर थोड़े बहुत, इतना बड़ा मुल्क है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। सुन लें 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, छोटे मोटे वाकयात तो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखे नहीं, इसलिए आप छोटे मोटे। मुझे सन 65 से होश है, मैं इंडिया को बड़ी अच्छी तरह देखता हूँ कि सन 65 विजिट किया हैं? इंडिया विजिट किया? नहीं, वाक़े पर जाकर हम नारे लगाते थे, ओ लाले ओ पैंट से तंग छाड़ता हूँ तन, तो वो सिख ऐसे होते थे ऐसे। अब वहाँ को डर जाते थे आपके सामने? मैं कहता हूँ कि जितनी पब्लिक जाती थी 6 सितंबर में, वो बोलते नहीं थे। बाद में सोनम सिंह को भुट्टो ने थप्पड़ मारा, किसके सर पर मारा? अयूब के सर पर मारा। 71 में फिर हमारे 93,000 फौजियों ने भी सरेंडर किया उनके आगे। ये किसकी गलती है? ये भुट्टो की गलती है। जंग ना बंद करते, शहीद हो जाते। सर, कारगिल में क्या हुआ? उनके फौजी को कारगिल में क्या हुआ? ये वज़ीर आज़म शाह नवाज शरीफ था बेटा, 1 मिनट नहीं, वो नहल था, उसे कानूनी तौर पर अदारों का नहीं पता था, उसने अमेरिका के कहने पर साइन कर दिया। हमारी जितनी बिखरी हुई थी काबज़ फौज, उन्हें सारों को शहीद करवा दिया। 4 जंगें लड़ ली हमने। 4 जंगों का फ़ायदा क्या हुआ? हमें नुकसान हुआ है, किनको ज़्यादा हुआ? पाकिस्तानियों को। तो फिर हम अब भी कहते हैं कि हम उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हम
स्ट्रॉन्ग है, हमारा जज्बा है, पाकिस्तानियों का जज्बा है। अच्छा, पाकिस्तान हमारा जज्बा फिर टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर हमारा जज्बा एजुकेशन में क्यों नहीं नजर आ रहा? हमारा जज्बा अगर मैं बात करूं तो अपने मुल्क के डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं नजर आ रहा? आज वर्ल्ड बैंक का जो सीईओ वो भी इंडियन बैठा हुआ है, आज माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन बैठा हुआ है। क्यों हमारा जज्बा लड़ाई में क्यों, जंगी करने में क्यों काम? हम लोगों को, नौजवान नस्ल को मेन चीज़ है कि इनको ऊपर आने नहीं दिया जाता। कोई ऊपर आना चाहता है ना, उसको दबा दिया जाता है। इस मुल्क का ये निज़ाम रहा है। तो सर जज्बा फिर कहाँ गया हमारा? जज्बा तो बचा ही नहीं है ना। हर किसी ने ये फलाने का आदमी है, ये फलाने का आदमी है, इस चक्कर में लगे हुए हैं। थोड़ा आगे आइएगा, एक मिनट आइएगा अगर हम आइएगा। लोग अगर ये चाहते हैं ना कि हम इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें, तो हमें दबा दिया जाता है। बिल्कुल सही, नौजवान को मेन चीज़ें तरक्की के उसके ऊपर मुकाफी नहीं है। बिल्कुल सही। एग्री करते हैं इनकी बातों से? नहीं, क्यों नहीं एग्री करते? जंगें कौन सी जीती, कौन सी हमें जंगें? जंग हमने लड़ी कब है सही तरीके से? जज्बा हमने दिखाया किधर है जज्बा? पाकिस्तानी आवाम का जज्बा ही तो है, और है क्या? जज्बा तो श्रीलंका के अवाम भी कहेगी हमारे पास जज्बा है। उनके पास जज्बा था, उन्होंने क्या डिफॉल्ट हो गया? तो हम भी डिफॉल्ट के मोड़ पे खड़े हैं। बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। डिफॉल्ट के मोड़ पे हमारे खड़े भी सियासतदानी कर रहे हैं। हमा- जज्बा हम लेके हमारे किधर? सियासतदान एक को गरीब मेन आदमी चीज़ है, एक गरीब आदमी है जो बिल्कुल भूखा मर रहा है, रेडी लगा रहा है, वो जज्बे का क्या करेगा? यार उस जज्बे को लेकर जब उसके 5 बच्चे घर में मौजूद हैं, भूखे हैं, वो जज्बा लेके जाएगा घर में? तो ये चीज़ें हमारे सियासतदानों को सोचनी चाहिए ना आवाम के लिए। हमें भी सोचनी चाहिए। हम सियासतदान वो चुनते ही क्यों हैं? तो ये गलतियां हमारी है ना। तो फिर ये हम लोग यही न माने जंगों की जो तो भाई उनके पास है, अब वो देखो कितने डेवलपमेंट करके। हम यहाँ पर सिर्फ जज्बे का नाम है, हमारे पास जज्बा जज्बा भाई बड़ा जज्बा। जिससे मैं बात करता हूँ वो कहता जब इंडिया की बात आती है जज्बा बहुत है। भाई जज्बा तो उनके पास है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, अब गूगल का सीईओ, हर एक ट्विटर का सीईओ वो बैठे हुए हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं। वो बहुत आगे निकल गया इंडिया हमसे हमसे। बहुत आगे। जज्बा जो साल जज्बा पहले हम आगे भाई मेरी बात सुनिए, जज्बा हम में है ही नहीं। जज्बा सिर्फ हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है, बस ये ज़हन में डाला गया कि आप में जज्बा है और कोई बात नहीं। कुछ कहेंगे आप? नहीं, भाई ने बात बिल्कुल क्लियर की है। अगर हमारी उनके साथ फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कोई किसी भी चीज़ में मुकाबला हो जाए, कोई एक चीज़ बता दे जिनसे हम उनसे ज़्यादा बड़े और जीत सकते हो। सारी बातों की बात हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह, उनसे टेंशन नहीं है। किस बात से? हर चीज़ से जीत जाएंगे, वो मुकाबला कर लें किसी भी टॉपिक पे आके हमसे। अच्छा, हाँ, तो ऐसे बातों से? नहीं एक बताएं। पाकिस्तानी कोई एक बता दें भाई इसमें जीत जाएं। पाकिस्तानी हर चीज़ में आगे उनसे है। खेल में बता दें, कबड्डी में बता दें, क्रिकेट में बता दें, तो- या जंग में बता दें, कोई एक भाईजान, बताएं। खेल के अंदर हमारे सियासतदान आगे पहुंच जाते हैं। किधर क्रिकेट मैच करवाना हो, ठगा करके सियासतदान आगे पहुंच जाता है। तो भाई बात करें ना, हमारे क्रिकेटर बोले ना भाई हमसे हमारे साथ ये मसला हो रहा है, वो उनका गुनाह है, हमारा तो नहीं ना। हमारे जज्बा यार, हम लोगों को तो देखें, नजर आ रही है ना मेरी ये बात चीज़। सुने, हमें तो क्रिकेट के मैदान में भी जज्बे के साथ बैठाया जाता है ना। तो हाँ, क्रिकेट हम अपने क्या टीवी है? तोड़ रहे हैं बेफालतू में, कुछ भी नहीं है। फिर ये तो नहीं ना, ये ऐसी बात नहीं। हम बाद में- माने ना। एक मिनट मेरी बात सुने। अक्सर 1999 की बात है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप बोलते हैं कि हराया गया था। हराया गया था। बाद में इनकशाफात हो रहे हैं कि जी भाई हराया गया था या फलाने करप्शन की पहले वो क्यों नहीं बोला? वो क्रिकेटर पहले क्यों नहीं बोला? बाद में इनकशाफात सारे कर रहे हैं। वो जुल्कर नैन है, वो क्रिकेटर है ना, वो भाग गया था वो बाद में बोल रहा है कि यार ऐसा हो गया, अभी वो बीमार है तो वो बोल रहा है कि ऐसे 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 है। पहले क्यों नहीं बोला? जब मौत नजर आ गई तो उसने बोल दिया। अब तो बिल्कुल सामने नजर आ रही है मौत। अब जंगों की बात की, हम जीत सकते हैं। कौन सी जंग लड़ी? 4 जंगों में से हमने कौन सी जंग जीते हैं? जंग तो अल्हम्दुलिल्लाह कारगिल वाली जंग जीत गए थे हम। अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए थे। ये जीत तो गए थे, माशाल्लाह- कोई नहीं। भाई मेरी बात सुने, एक मिनट एक छोटी सी एक मिनट मेरी बात सुने। एक छोटी सी मुझे बात बता दें। जंगें जितनी भी हुई हैं, इंडिया ने हमसे रकबा छीना है या हमने उनसे छीना है? इंडिया ने छीना हम लोगों को। हम जंग जीते। फिर हम किधर जीते? कौन सी जंग? कोई जंग नहीं जीते। 1965 की जंग की बात करते हैं ना, वो भी हम अवाम जीती है। अवाम ने जज्बा पेश किया, टैंकों के नीचे गई है। जज्बा तो आया ना। जज्बा भाई उनकी रकबा, उनकी आबादी देखो, उनके पास फौज देखो, और लॉजिकली तौर पर भी आप सोचोगे तो मुकाबला नहीं हो सकता। नहीं, इंशाल्लाह मुकाबला कर लेंगे हम। टेंशन नहीं है। नहीं, टेंशन नहीं है। कैसे करेंगे? पाक फौज जिंदाबाद, बात खत्म। वो तो देखो हर बंदे ही बोलता है अपनी फौज को जिंदाबाद ही बोलना है। फौज हमारी है। तो हमारी है, हम ही फौज हैं, अवाम ही फौज है। हम तो
ये फौज के बदौलत मुल्क चल रहा है इस टाइम पे। आपको पता है अभी तक हम बेवकूफ़ बनते रहे इन ऐसी सोच की वजह से। जब हम इंडिया का नाम सुनते हैं यहाँ पर जज्बाती हो जाते हैं कि भाई तबाह कर देंगे। पॉलिटिशियन भी कहते हैं हम आपको जंग जिता देंगे, आप हमें वोट दो। कश्मीर के नाम पर वोट ले लेते हैं, हमें वहीं हमारा सलगड़ चलता आ रहा है, हमारे हालात वहीं चलते आ रहे हैं। जब तक हम ये नहीं बात निकालेंगे दिल से कि भाई वहाँ पर भी वो भी भाई हैं, हमें जंगें नहीं लड़नी, हमें एजुकेशन में आगे जाना। कश्मीर की आप बात करते हैं ना, कोई एक भी कश्मीरी मुझे दिखा दो जो ये बोले कि मैं पाकिस्तान के साथ होना चाहता हूँ। वो चाहते ही नहीं पाकिस्तानियों के साथ। हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं? हमें उनको साथ छोड़ देना। तो यही मसला है कश्मीर का, फिर कश्मीर के पीछे लगा हुआ है। कश्मीर हमें कश्मीर का छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी तरक्की नहीं संभाल रहा, अपने हमें सिर्फ अपनी तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। कश्मीर को छोड़ो। वर्ल्ड बैंक से सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाला मुल्क वर्ल्ड बैंक ने शामिल कर लिया। तो वहाँ पर इंडियंस की तरफ से न्यूज़ आ रही थी, इंडियंस कह रहे थे कि भाई जहाँ से तुम भीख मांग रहे हो, जहाँ से तुम पैसे ले रहे हो, वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी हमारा है। वो कहते हैं गूगल का सीईओ, दुनिया को हम लीड कर रहे हैं, तुम लोग सिर्फ बातें करते हो कि जज्बा बड़ा। कहाँ है तुम्हारा जज्बा? सामने लेके आओ। ये कुछ भी नहीं है, बस बातें हैं ऐसे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। रियलिटी इसमें बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल पीछे हैं और हमारा जो मेन है, हम बिल्कुल ना मॉरली और मॉरल हमारा बिल्कुल डाउन है और हम एथिकली बिल्कुल पीछे हैं, ठीक है ना। जस्ट बातों में ही हम ये सारा काम चला रहे हैं कि इसको ये कर दो वो कर दो, हम कुछ भी। और इंडिया ने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करके और वो ऊपर इसलिए ऊपर